दिल्ली के चुनाव में वोटिंग के बाद भले नतीजों की तस्वीर 8 फरवरी को साफ होगी, लेकिन एक बात साफ है कि दिल्ली में जो होगा वो इतिहास ही होगा। फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल फिर से जीते या बीजेपी जीते। नतीजों से पहले अलग अलग 11 एग्जिट पोल आए हैं। 9 एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बहुमत तो 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है। इनके बीच सबसे पहले इन संभावनाओं को एक एक कर समझते हैं। तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल के आधार पर माने कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं बनती है तो क्या होगा। जिस दिल्ली से आम आदमी पार्टी निकली है, जिस दिल्ली से निकली अपनी सरकार के मॉडल को पूरे देश में केजरीवाल सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, उसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार होगी। यानी जहां पार्टी का बीज फूटा वहीं हार का झटका पार्टी के लिए बहुत बड़ा होगा। अगर आम आदमी पार्टी हारी तो केजरीवाल के लिए एक बड़ा व्यक्तिगत झटका होगा, जिससे राजनीति में उनके भविष्य को लेकर सवाल उठ सकते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रक्रिया पर सियासी सवाल उठाया जाएगा। बीजेपी की जीत को फर्जी वोटर के दम पर मिली जीत बताया जा सकता है, क्योंकि ऐसे आरोप पहले से आम आदमी पार्टी लगाती आ रही है। विपक्षी दल मिलकर ये बहस तेज कर सकते हैं कि क्या नए फर्जी वोट जोड़कर चुनाव में जीत हासिल की जा सकती है। इंडिया ब्लॉक के साथियों की तरफ से कांग्रेस पर सवाल होगा कि कांग्रेस के वोट काटने से बीजेपी को फायदा मिला है। बीजेपी इस बात को प्रचारित करेगी कि घोटालों के जिन आरोपों पर अभी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जमानत पर हैं, उन्हें चुनावी अदालत में जनता ने दोषी मान लिया है। कहा जाएगा कि घोटालों के आरोपों पर जनता की अदालत का फैसला आ चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार को लेकर अरविंद केजरीवाल की योजना को झटका लगेगा। लिहाजा पंजाब में अब कांग्रेस केजरीवाल को घेरने के लिए मजबूती से लग जाएगी। जो केजरीवाल इंडिया ब्लॉक में गैर कांग्रेसी दल जैसे शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, ममता बनर्जी के दल के पसंदीदा रहे हैं, केजरीवाल के उस गठजोड़ को झटका लगेगा। आम आदमी पार्टी फिर से चुनाव जीतती है तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता होंगे और लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिल्ली में चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को हराने वाले नेता बनेंगे। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो 2014 से अब तक देश में बीजेपी को किसी राज्य में लगातार 3 बार हराने वाले पहले नेता केजरीवाल होंगे। वह इस बात को जमकर प्रचारित करेंगे कि घोटाले के आरोप सियासी साजिश हैं और जनता की अदालत ने उन आरोपों को खारिज करके फैसला सुनाया है। पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर और व्यापक बनाने के प्लान में मजबूती मिलेगी। गुजरात, पंजाब, दिल्ली के बाद केजरीवाल दूसरे राज्यों में विस्तार पर काम करने की ताकत हासिल कर लेंगे। इंडिया ब्लॉक के भीतर गैर कांग्रेसी दल फिर केजरीवाल के पक्ष में और मजबूती से जुड़ेंगे और इस बात को स्थापित कर देंगे कि जिसे बीजेपी रेवड़ी राजनीति कहती है, उसके सबसे बड़े खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के लिए कठिन वक्त और कठिनाई दूसरे राज्यों में बढ़ने लगेंगी। क्षेत्रीय दल बीजेपी के सामने कांग्रेस को कमजोर करके ही आंकेंगे। जैसे आगे बिहार में चुनाव है तो वहां कांग्रेस की गठबंधन में सीट मांगने में मोल भाव की ताकत में कमी रहेगी। अगर दिल्ली की जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट दिया और 8 फरवरी को नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो क्या होगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर बीजेपी दिल्ली जीतती है तो 21वीं सदी में पहली बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी। 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की वापसी होगी। दिल्ली में बीजेपी की पहली बार डबल इंजन सरकार होगी। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली यानी 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। 2024 लोकसभा चुनाव में देश में सीटें घटने पर ब्रांड मोदी पर जो घेराव विपक्ष करता रहा है, अब वो कमजोर होगा, यानी ब्रांड मोदी को मजबूती मिलेगी। ये माना जाता रहा है कि कांग्रेस को तो बीजेपी हरा लेती है, लेकिन मजबूत क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी की नहीं चलती। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई तो फिर ये नैरेटिव महाराष्ट्र के बाद ध्वस्त माना जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दलों को हराने के बाद दिल्ली में अकेले अपने दम पर रीजनल पार्टी को बीजेपी हरा देगी, तो क्षेत्रीय दलों के सामने भी बीजेपी मजबूत मानी जाएगी। लगातार 2 बार देश जीतने के बाद भी दिल्ली में मिलती हार का सिलसिला टूट जाएगा। साल के अंत में बिहार चुनाव होना है, बीजेपी को उसके लिए अभी से ताकत मिलेगी। सीट बारगेनिंग में बीजेपी को जेडीयू के सामने मजबूती मिलेगी। जैसे कहा जाता है कि लोहे को लोहा काटता है, ठीक उसी तरह फिर सियासी कहावत बन जाएगी कि रेवड़ी को रेवड़ी ही काटती है, यानी रेवड़ी कल्चर मॉडल को और बढ़ावा मिलेगा। मतदान के बाद अगर नतीजों में अब की बार भी बीजेपी की जीत नहीं हो पाई तो क्या होगा। अगर बीजेपी हारी तो लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव और दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जीतकर भी दिल्ली दूर रह जाएगी। केजरीवाल बताएंगे कि नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकने की सबसे बड़ी ताकत उन्हीं के पास है। महाराष्ट्र, हरियाणा की बीजेपी की जीत को विपक्ष धांधली से मिली जीत कहने लग जाएगा। ये कहा जाएगा कि कांग्रेस को बीजेपी हरा लेती है। क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी के लिए कठिनाई होती है। जनता को बीजेपी से ज्यादा केजरीवाल की रेवड़ी पसंद है। कहा जाएगा कि जनता वादे पर नहीं बल्कि जो पहले से मुफ्त में मिलता आ रहा है उस पर ज्यादा भरोसा करती है। अगर बीजेपी अब की बार नहीं जीत पाई तो इसका मतलब होगा कि अरविंद केजरीवाल पर आम आदमी वाला विश्वास जनता का अब भी कायम है। 8 फरवरी को बीजेपी की जीत होगी या दिल्ली में फिर केजरीवाल जीतेंगे।
देंगे। इसका फैसला जनता ईवीएम में दर्ज कर चुकी है। इस फैसले से भी तय होगा कि जनता को क्या मिला। दिल्ली का चुनाव इस बार बता रहा है कि जनता को मुफ्त वाली रेवड़ी मिलेगी ही, चाहे कोई भी जीते। दिल्ली का चुनाव इस बार ये भी बता रहा है कि मिडिल क्लास नागरिक जो लंबे वक्त तक सीधा फायदा सरकार से नहीं पाता रहा, फिलहाल वो भी अब वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा है। एक सवाल ये भी है, क्या वोट घटने बढ़ने से कुछ बदलता है? राजनीति विश्लेषकों का ये मानना है कि अगर वोटिंग ज्यादा होती है तो जनता परिवर्तन सोचती है, वोटिंग घटती है तो बदलाव की गुंजाइश कम होने का दावा होता है। लेकिन दिल्ली के मामले में क्या यही फार्मूला चल सकता है? सारे चुनाव को एक साथ देखें तो 1993 के विधानसभा चुनाव में 61% से ज्यादा मतदान हुआ था। सरकार बीजेपी की बनी थी। 5 साल बाद 1998 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में 12% से ज्यादा वोटिंग घट गई थी और तब सत्ता परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस की सरकार आई थी। 2003 के चुनाव में दिल्ली में देखा गया कि जनता ने ज्यादा मतदान किया, करीब 4.5% वोटिंग हुई थी। शीला दीक्षित की सरकार फिर से बनी थी। 2008 में लगातार तीसरी बार वोटिंग बढ़कर हुई और फिर से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनी थी। 2013 के चुनाव में जनता ने 2008 के मुकाबले 8% से ज्यादा मतदान किया, लेकिन कांग्रेस की हार हुई। ये पहला चुनाव था जब अरविंद केजरीवाल पार्टी बनाकर उतरे थे। 2015 में फिर चुनाव हुए तो अब तक का सबसे ज्यादा मतदान देखने को मिला। वोटिंग बढ़ी तो अरविंद केजरीवाल को रिकॉर्ड बहुमत मिला। 2020 में फिर वोट घटा। 2015 के मुकाबले तब 4.5% वोटर कम निकले, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। अब आज के मतदान का हिसाब देखिए। 2020 के मुकाबले अब की बार पूरा वोटिंग डेटा तो सामने नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी चुनाव आयोग ने दी है उसके मुताबिक 60.5% मतदान हुआ है, जो कि पिछले चुनाव के मतदान प्रतिशत से 2% कम है। अब की बार दिल्ली में हुआ है, यानी 2% मतदान कम हुआ है। वोटिंग घटी तो अब क्या होगा ये कहना अभी कठिन है, क्योंकि दिल्ली में कम और ज्यादा वोटिंग के आधार पर सही नतीजों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।